नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजैन रोहतगी और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन इससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो पक्ष और विपक्ष है उनमें राजनीति कोरोना को लेकर लगातार बढ़ रही है। हाल ही में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कोविड-19 को निपटने में पूरी तरह से असक्षम साबित हुई है, पूरी तरह से फेल हुई है। और इसके बाद एक वीडियो जारी हुआ है, डॉक्यूमेंट्री जारी हुई है, जिसमें राहुल गांधी के साथ जो मजदूरों का इंट्रैक्शन है उसके बारे में बताया गया है। देश में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, किस तरह से परेशानी झेल रही है, वो सब दिखाया गया है। और इसके बाद राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चल निकला है। और इस जो डॉक्यूमेंट्री जो आई है सामने, जिसमें राहुल गांधी बात कर रहे हैं मजदूरों से और मिल भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वो लगातार, इसको लेकर बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने एक जवाब दिया है कांग्रेस को और इनका ये कुछ कहना है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी की अब आदत सी बन गई है कि केवल दिखावे की राजनीति करना और कटाक्ष करना। अगर उनकी असली सोच होती, कोई चिंता होती गरीबों के लिए या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या भागीदारी है वहां अच्छा काम करते, वहां भीड़ नहीं होते, वहां बसों से दूसरे राज्य के बॉर्डर तक लोगों को पहुंचा देते, दूसरे राज्यों से अच्छी बातें करते और 36 लाख रुपए जैसे बिल नहीं भेजते। ये सब दिखावे की राजनीति है, कटाक्ष करने की बात है। लेकिन एक अच्छी चीज है, कम से कम जमीन पे जाने से राहुल गांधी जी को 70 साल में जो लेगेसी इश्यूज हैं और क्या कठिनाइयां इस देश में आज भी हैं, उसकी कुछ जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो नलिन कोहली का कहना है कि राहुल गांधी पहले अपने राज्यों में जो मजदूर हैं उनके बारे में चिंता करें। इस तरह से जो एक छवि जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार ने काम नहीं किया वो गलत है। अपने जो राज्य हैं उनमें जो मजदूरों की स्थिति है उसके बारे में देखें। और हाल ही में जैसा कि चर्चा में आ रहा है कि जो राजस्थान से छात्र लाए गए थे यूपी, उसका जो राजस्थान है उसने बकायदा उसका किराया लिया है बसों का, और योगी सरकार ने वो दिया है। और इस पर मायावती ने भी कुछ कमेंट किए हैं कि ये बहुत गलत बात है कांग्रेस की। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये चल निकला है। और जो नलिन कोहली ने इस तरह का बयान दिया है, उसके बाद जो कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी, और उनका कुछ ऐसा कहना है। राहुल गांधी अगर मजदूरों से मिलके उनकी परेशानियों पर बात कर रहे हैं तो क्या ये राजनीति है? अगर मजदूर भाइयों को उनको घर पहुंचा रहे हैं तो क्या ये राजनीति है? भारत सरकार, प्रांतीय सरकारें क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रही? भारतीय जनता पार्टी को अपनी असली शक्ल, अपनी सरकारों की असली शक्ल देखते हुए शर्म आती है तो राहुल गांधी पर हमला करते हैं। मथुरा के अंदर भूखे किसानों पर पुलिस डंडे मारती है। गाजियाबाद में हजार मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको घर भिजवाने के इंतजामात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी अगर बसें देना चाहती है तो उस पर राजनीति करती है और उल्टे राहुल गांधी पर इल्जाम लगाते हो। ये एक आईना है जिसमें बीजेपी को अपनी शक्ल देखनी चाहिए। और आपके हाथ में सरकार है, ताकत है, इसे भोगने की बजाय गरीब और मजदूर लोगों की मदद आपको करनी चाहिए। तो राशिद जी का कहना है कि राहुल गांधी लगातार जो है गरीब लोगों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, वो किसानों के बीच में जाकर उनसे बात करते हैं, चाहे वो मजदूरों की समस्या हो, समय समय पर वो इस तरह की बात करते रहते हैं। तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी हो रही है? अगर प्रवासी मजदूरों की एक पिक्चर जो है लोगों को पता चल रही है उनकी स्थिति, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है सरकार की? और सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट लग रहा है। उनका ये कहना है कि वो काम ठीक से नहीं कर रही है। अगर प्रवासी मजदूर की जो स्थिति है वो देश के सामने लाई जा रही है तो उसमें उनको क्या समस्या हो सकती है। खैर, ये उनका अपना विचार है। और राशिद अल्वी जी, एक और बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी। आपने ये इस बात का जवाब दिया है। एक और बात है कि नलिन कोहली ने जो टिप्पणी की है कि चलिए इस बहाने अच्छा है कि राहुल गांधी एटलीस्ट जमीनी तौर पर तो लोगों से जुड़ेंगे, और आरोप जो लगातार राहुल गांधी पर यही लगता आ रहा है कि राजनीति जो है ऊपर बैठ के राजनीति करते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती है। तो नलिन कोहली ने जो कटाक्ष किया है कि इस बहाने की वो मजदूरों से मिल रहे हैं, उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, एटलीस्ट जमीन पर तो उतरे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? राहुल गांधी
ज़मीन पर ही उतरते हैं, ज़मीन पर ही रहते हैं। वो जब जब किसान परेशान होता है, मजदूर परेशान होता है, उसके बीच पहुंच जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होने लगती है, राहुल गांधी से डर लगने लगता है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से समस्याओं का समाधान ये सरकार कर रही है। अगर राहुल गांधी जमीन पर उतरकर मजदूरों से बात कर रहे हैं तो बीजेपी को चिंता नहीं होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने एक जुमला मजदूरों की सहानुभूति के लिए बोला है? उनको तो उनके पसीने से खुशबू आती है। क्या प्रधानमंत्री ने एक बार कहा है कि उन्हें तकलीफ हो रही है मजदूरों की इस परेशानी से? क्यों नहीं जमीन पर वो उतरे? क्यों नहीं उन्होंने किसी को भेजा उन मजदूरों से बात करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी खौफजदा है कि राहुल गांधी उनकी असली तस्वीर देश को और दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं। तो राशिद अलवी जी कहते हैं कि बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस क्या कर रही है, और राहुल गांधी का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि लगातार राहुल गांधी जो है जमीनी तौर पर लोगों से जुड़ रहे हैं और पिछले बहुत सालों से वो जुड़ रहे हैं और इस तरह की तमाम जो खबरें हैं हम देखते हैं। खैर जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। ये राजनीति पार्टी में होना भी चाहिए, लेकिन जो कि एक हेल्दी कंपटीशन है वो राजनीति में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार है, पक्ष है, तो विपक्ष जरूर होना चाहिए। सरकार की गलतियों का आईना जो है वो विपक्ष होता है। लेकिन इस समय में जब कोरोना का संकट लगातार देश में बढ़ रहा है और मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में 5 स्टेट हैं जिसमें लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हम आप सब जानते हैं कि जो स्टेट हैं, दिल्ली भी है, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ये 5 स्टेट में 80% कोरोना के मामले हैं। तो जब देश के 5 राज्यों में, प्रमुख राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो कम से कम विपक्ष को और सरकार को एक संयम तो जरूर बरतना चाहिए। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए एक दूसरे पर। इस स्थिति में कम से कम एक साथ मिलकर हमको सोचना चाहिए कि हमको कोरोना से कैसे अपने आप को छुड़ाना है इससे पीछे, और कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे आपको कोरोना फ्री अपने देश को बनाना है। तो आप, हमारी जो कोशिश है न्यूज नशा के जरिए वो यही रहती है कि आपको अपडेट, हम जानकारी देते रहें। इस तरह की जो राजनीति चलती रहती है उसके बारे में आपको जानकारी दें, नेताओं के विचार सुनाएं। होना भी चाहिए, लेकिन जो कि एक हेल्दी कंपटीशन है वो राजनीति में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार है, पक्ष है, तो विपक्ष जरूर होना चाहिए। सरकार की गलतियों का आईना जो है वो विपक्ष होता है। लेकिन इस समय में जब कोरोना का संकट लगातार देश में बढ़ रहा है और मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में 5 स्टेट हैं जिसमें लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हम आप सब जानते हैं कि जो स्टेट हैं, दिल्ली भी है, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ये 5 स्टेट में 80% कोरोना के मामले हैं। तो जब देश के 5 राज्यों में, प्रमुख राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो कम से कम विपक्ष को और सरकार को एक संयम तो जरूर बरतना चाहिए। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए एक दूसरे पर। इस स्थिति में कम से कम एक साथ मिलकर हमको सोचना चाहिए कि हमको कोरोना से कैसे अपने आप को छुड़ाना है इससे पीछे, और कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे आपको कोरोना फ्री अपने देश को बनाना है। तो आप, हमारी जो कोशिश है न्यूज नशा के जरिए वो यही रहती है कि आपको अपडेट, हम जानकारी देते रहें। इस तरह की जो राजनीति चलती रहती है उसके बारे में आपको जानकारी दें, नेताओं के विचार सुनाएं, और खास तौर पे हमारी कोशिश है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको हेल्थ के बारे में भी जानकारी देते हैं न्यूज नशा में, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश जरूर पसंद आती होगी। तो आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।